आंसर? सर मेरा भी सेम आया था। हाँ, गर्म निकाला आंसर क्या? सर मेरा भी सेम आया था। कितना? सर इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन की, फिर नहीं, वो नहीं, जो अगला क्वेश्चन दिया मैंने हिमांग, मैंने लैम्डा ऑफ बोरोन 4+ दिया था अपन सर अपॉन में रूट लैम्डा 40 ऑफ बाई 11 रूट 40/11। रूट 40/11। यस सर। चलो, रूट 40/11 आया इधर, तुम्हारा 9/4 आया, 3/2 आया। 9/4 और 3/2 इधर आया। और किसी ने निकाला आंसर? सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया था। 7/7। क्वेश्चन ये है, देख गर्व, वेवलेंथ बोरोन 4+ अपॉन में वेवलेंथ नियोन 9+ निकालना है अगर दोनों को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। क्लियर है? ओके सर। निकालो जल्दी से। देखो सर, आंसर देखना है इसका। वेवलेंथ ऑफ बोरोन 4+, वेवलेंथ ऑफ बोरोन 4+, कितना होगा ये? वेवलेंथ ऑफ बोरोन 4+, ध्यान देना, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? H अपॉन में 2m eV0, H अपॉन में 2m बोरोन 4, m बोरोन, E बोरोन, चार्ज ऑन बोरोन 4+, V0 तो सेम रहेगा, ये आएगा अंडर रूट के अंदर, और इनटू H अपॉन में ऊपर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ m नियॉन, E ऑफ नियॉन, V0 अंडर रूट में। ये क्लियर है ना? ये आएगा कि नहीं? अब H से H कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, V0 से V0, रूट V0 से रूट V0 कैंसिल, ये टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि सब सेम है इसमें। अब यहाँ पे ट्वाइस 2 भी कैंसिल, रूट 2 है तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ नियॉन कितना होता है? 20 मास ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं? इनटू चार्ज ऑन नियॉन कितना है? 9 है कि नहीं? पूरा रूट में ले लो। मास ऑफ बोरोन 2 तो कैंसिल हो चुका है, मास ऑफ बोरोन कितना है बोलो? 5 MP, 11, सॉरी 11 आएगा ना इसका, 11 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4+ है ना, तो आप देखो कैंसिल होके क्या आ रहा है? 45/11। 45, ये आ गया ना, 4 से 5, रूट ऑफ 45/11। किसी का सही नहीं हुआ इस मतलब, रूट ऑफ सर मेरा भी 45/11। यही आया था सर, लेकिन मेरे को लगा कि मेरा गलत होगा। हाँ, तो तू तो बहुत बड़ी तरह फेल है तू। फिर ऐसे कोई फायदा थोड़ी है तेरा, जब तेरा आंसर आ रहा है तू गलत गलत सारे आंसर बोलता है, सही होता तू बोलता नहीं है बिल्कुल। किसी का भी सही हुआ है? सर मैंने चार्ज को 10E और 5 ही ले लिया 9 और 4 की जगह, वहां पे गलती अच्छा, हो नहीं गई। नहीं, गलत है, सही है। यस सर। चार्ज और मास देखेंगे दोनों, चार्ज और मास दोनों देखेंगे। चार्ज भी तो चेंज है ना इनमें, नहीं समझा? चार्ज नहीं समझा तो मैंने कैसे आएगा? 10E और 5 ही ले लिया था, अच्छा, तो वहां पे गलती हो गई थी। यस सर। एक बार देख लो तुम लोग, अगर 40/11 आ गया। प्लस है, बोरोन 4+ है, बोरोन क्या होता है? 5 होता है कि नहीं? यानी इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये पता है ना सबको? इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन यस सर। 4+ का मतलब क्या है? इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर दिए तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रह गया, 5 प्रोटॉन रह गए, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्रोटॉन का चार्ज बचेगा कि नहीं? नहीं समझी बात? नहीं समझाया कैसे कैसे किया ये? इसलिए यस जो सर। भी प्लस दे रखा है, जितना प्लस दे रखा है ना वही चार्ज मान लेना हमेशा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो प्लस दे रखा है उसी को चार्ज मान लेना। और मास तो सबको पता ही है, मास सबको पता है। अब जैसे नियोन 9+ है, नियोन क्या है? 9+। नियोन 10 होता है,
नियॉन 10 का मतलब इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नियॉन 9+ यानी नियॉन ने 9 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया ना ये। अब 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब बचा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल करेगा तो 9 प्रोटॉन बच गए। बात समझ आ गई कि नहीं? ये समझ आ गया Yes, कैसे sir. करना है, निकालना है? एक दो क्वेश्चन और निकालो Yes. उसी टाइप के, पहले ये सीख लो तुम लोग, क्योंकि नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फंस जाओगे तुम। फिर तुम्हें निकालना है लैम्डा ऑफ, ध्यान देना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा ऑफ से कार्बन 5+ अपॉन में लैम्डा ऑफ रेशियो निकालना है से बेरिलियम 3+, बेरिलियम 3+ निकालना है इफ बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, इफ बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। और एक निकालेंगे, एक क्वेश्चन और निकालना है सही, ताकि प्रैक्टिस ढंग से हो जाए। लैम्डा ऑफ ऑक्सीजन 7+ अपॉन में लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस इफ बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। अब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, और आंसर सही निकालना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई सिली मिस्टेक ना हो। सर रूट 9/20 और 1/√28। हाँ, क्या कह रहे हो? सर वो आंसर आया था। 9/20 यस सर, आंसर क्या रूट है? 9/20, रूट अंडर रूट 9 बाई 9/28 20 बता दिया और तुम लोगों ने? 1/√28 है। एक मिनट, Yes, ये sir. दो पहले का आंसर क्या है? सर रूट अंडर रूट 9 बाई 9/20। 20 मुगार तू बोल। सर यही आए थे। अंडर रूट में 9/20। सर अंडर रूट 9/20। दूसरा सर अंडर रूट 1/28। 1/√28। अंडर रूट 1/28। 1/28। 1/28। ये किसका निकला आंसर? प्रतीक का सही है। सर मेरा इधर भी हरिंद्र का निकल सही है, गया। नीलांश का सही है। हाँ, तो ये निकलना चाहिए सबका। बाकी वो तो फिर अब भी समझ नहीं आया, गर्व तेरे को अब भी समझ नहीं आया? देख लो। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे दे रहा हूँ। एक बार ट्राई कर लो उसको जल्दी से।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सबने ट्राई कर लिया ये? सर मेरा भी यही आ रहा है, √9/20 और √1/20। एक बस 1 मिनट बता रहा हूँ। चेक कर चलो ये तो मैंने सीख लिया ना सबने। डाउट है किसी को बताना है कि क्वेश्चन दोबारा? देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट। रूट के अंदर बेरिलियम 3+ का नीचे, बेरिलियम 3+ में आएगा 9 मास में आएगा 9 MP, चार्ज में आएगा 3E। ऊपर ये तो मैंने बेरिलियम को ऊपर लिखना है, इन्वर्सली पोजीशन होता है ना, 9 MP और 3E। और कार्बन में आएगा 12 MP और 5E। यही किया कि नहीं? तो MP और MP Yes, sir. कैंसिल, E और E कैंसिल, तो इससे आंसर आ जाएगा, निकाल लेना जो भी आंसर। 3 4 9/20 था ना, Yes, sir. 9/20 ये आंसर आ जाएगा। और फिर ये वाला नेक्स्ट वाला केस, ऊपर अंडर रूट में कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर है हीलियम के लिए लिखना है, उल्टा करना है इसमें। तो हीलियम का 4 MP लिखेंगे मास, और चार्ज E। और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 MP और चार्ज आ जाएगा 7E। E से E कैंसिल, MP से MP कैंसिल, यही आ रहा है क्या? यस वो सर। 1/28 1/20। 1/28। तो जिसने ये निकाला उसको समझ आ गया। 3 क्वेश्चन करा दिए एक ही टाइप के, तो ये अब आ जाना चाहिए। सही ना, ये आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट नोट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, प्रूफ ऑफ वेव नेचर। वेव नेचर का प्रूफ, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट थे। एक था डेविशन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। डेविशन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या था, डेविशन और जर्मन ने क्या किया था, निकल का क्रिस्टल था, इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, निकल क्रिस्टल है ये, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराया, और रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया। कहां पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया। और जब इसको रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया तो एक वेव पैटर्न मिला सिमिलर टू एक्सरेज। एक पैटर्न मिला इस तरीके से, फोटोग्राफिक प्लेट है ये, इसमें एक पैटर्न मिला सिमिलर टू एक्सरेज। ये कौन से नेचर को कंफर्म कर रहा है? ये कौन से नेचर को कंफर्म कर रहा है? वेव नेचर आ रहा है कि नहीं इससे? निकल Yes, sir. क्रिस्टल पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट पे बीम ऑफ, तो क्या मिला? एक पैटर्न मिला सिमिलर टू एक्सरेज व्हिच कंफर्म द वेव नेचर। बोल के देखोगे मन में हो जाएगा आराम से। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया निकल क्रिस्टल पे, दिख रहा है ना तुम्हें? निकल क्रिस्टल पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया, तो और रिफ्लेक्टेड लाइट को फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया। एक पैटर्न मिला सिमिलर टू एक्सरेज व्हिच कंफर्म्स द वेव, पैटर्न मिला सिमिलर टू एक्सरेज व्हिच कंफर्म्स द वेव नेचर। ये यहाँ पे कंफर्म हो गया। नेक्स्ट नोट करना बाकी। इसी में दूसरा, ये वेव नेचर कंफर्म हो गया यहाँ से। सेकंड है, सेकंड थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को लिया, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को लिया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया। कहां पे? फिर दोबारा फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो अगेन क्या मिला? डिफ्रैक्शन पैटर्न,
सिमिलर टू एक्स रेज, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला सिमिलर टू एक्स रेज। इस ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसमें सेम वैसी पैटर्न मिलेगा, वेवी पैटर्न, जो कंफर्म करेगा क्या, वेव नेचर। इससे कंफर्म हो गया वेव नेचर, सही ना, इससे क्या कंफर्म हो जाएगा, वेव नेचर। क्लियर है कि नहीं है? इसमें हमने पहले लिया था निकल क्रिस्टल, अब क्या लिया है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। इस पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे जब रिसीव किया लाइट को, तो इसमें वेवी पैटर्न मिलेगा विच कंफर्म द वेव नेचर। तो वेव नेचर यहां से कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म कर लिया, वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर का प्रूफ के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर प्रूव हो गया यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्टिकल नेचर। अब इलेक्ट्रॉन्स का, अब वो भी किया था, ये भी किया था, एक ही, ऐसा तो नहीं है ना एक साइंटिस्ट एक ही काम करेगा। नेक्स्ट अब है पार्टिकल नेचर के लिए। अब इसमें हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, जो टीवी वगैरह में पुराने टीवी में यूज होती थी ना जिंक सल्फाइड स्क्रीन, उस पर इंसिडेंट किया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे एक स्पॉट ऑफ लाइट दिखेगी, यहाँ पे एक स्पॉट ऑफ लाइट दिखी इस पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन, अब एक स्पॉट ऑफ लाइट से क्या कंफर्म होगा, पार्टिकल नेचर। एक पॉइंट पे लाइट आई ना, तो इसे कंफर्म क्या हो गया, पार्टिकल नेचर। ये इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया। और इससे पहले थॉमसन एक्सपेरिमेंट में और डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हो गया, वेव नेचर। तो वहां प्रूव हो गया वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों प्रूव हो गए हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो, ये तुमने पढ़ा है पीछे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंट टू फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा तुम्हें मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। वो भी क्या कंफर्म करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे थे, Particle. पार्टिकल नेचर। वो एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहे थे, पार्टिकल नेचर। अब डुअल नेचर का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट का, इसका एप्लीकेशन क्या है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये इसका एप्लीकेशन है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये एप्लीकेशन है इसका डुअल नेचर का। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब है, अब तुम्हें प्रूफ करना है बोहर्स पोस्टुलेट MVR is equal to NH by 2 pi using de Broglie's concept। प्रूव हो जाएगा कि नहीं, ये प्रूफ करने को आस्था पेपर के अंदर, प्रूफ दिस बोहर्स कांसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग de Broglie's concept। किसी भी शेल में वेव्स मूव कर रही हैं, अगर किसी भी शेल में वेव्स मूव कर रही हैं, जैसे मान लो थर्ड शेल है तो कितनी वेव्स होंगी उसके अंदर, थर्ड शेल है तो कितनी वेव्स होंगी उसके अंदर, सर 3। 3 वेव। जो भी शेल नंबर होता है उतनी वेव्स मूव करती हैं। देखो ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। अगर तीनों एग्जैक्टली एक वेव का एंड पॉइंट दूसरे वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से मीट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो भी शेल नंबर, ये IIT का क्वेश्चन है कि अगर 5th ऑर्बिट है तो उसमें टोटल वेव्स कितनी होंगी, 5th ऑर्बिट में टोटल 5 वेव्स होंगी, इसको प्रूव करो। ये क्वेश्चन आया था IIT के अंदर सब्जेक्टिव में। अभी मैंने थर्ड ऑर्बिट लिया तो उसमें 3 वेव्स होंगी। जो भी ऑर्बिट नंबर होता है उतनी वेव्स होती है, याद कर लेना इस पॉइंट को। जो भी ऑर्बिट नंबर है उतनी वेव्स होंगी। जैसे 2 पाई r है, सरकमफ्रेंस है, रेडियस r है, रेडियस r है तो 2 पाई r, इसमें वेव्स कितनी आई, n वेव्स आई। कोई भी ऑर्बिट है उसमें n वेव्स आई, एक वेव की लेंथ लैम्डा होती है, तो 2 पाई r n लैम्डा का इक्वल होगा कि नहीं, ये समझाइए कि नहीं। सरकमफ्रेंस के ऊपर जो वेव्स आएंगी टोटल n आई, एक वेव की लेंथ लैम्डा है तो n वेव्स की वेव क्या हो जाएगी, n लैम्डा, तो 2 पाई r क्या आ जाएगा, n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। 2 पाई r किसके इक्वल आ जाएगा, n लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। 2 पाई r n लैम्डा है। अब डी ब्रोगलीज कांसेप्ट लगा दो यहाँ पे, 2 पाई r n लैम्डा, लैम्डा को लिख दिया h by mv। प्रूव हो गया कि नहीं यहाँ से, MVR is equal to NH by 2 pi। ये प्रूफ है इसका, ये पहला क्वेश्चन है, सही है, ये इसका प्रूफ है। MVR is equal to NH by 2 pi, सही ना, MVR is equal to NH by 2 pi। क्लियर हो गया कि नहीं है, कोई Yes, डाउट तो नहीं है। Yes, sir. हाँ, हरिंदर कुछ पूछना है,
पूछना है कुछ? चलो ये क्लियर हो गया कि नहीं? फिर से बताना है। देखो उधर हमें प्रूफ करना है एम वी आर टू एन एच बाई टू पाई, ये प्रूफ करना है। जो शेल नंबर है इसमें, ये एक शेल नंबर है, इसका रेडियस आर है, रेडियस इसका आर है, इसमें एन वेव्स आई, अगर इसमें एन वेव्स इस तरीके से, इसमें एन वेव्स अगर आई, एक वेव की लेंथ लैम्डा है, तो इस सर्कमफ्रेंस पे कितनी वेव्स आएंगी? एन वेव्स आई तो एन लैम्डा हो जाएगा कि नहीं? एन वेव्स अगर आई तो एन लैम्डा हो जाएगा कि नहीं? एन लैम्डा हो गया ना ये। तो एन लैम्डा का मतलब है ये 2 पाई आर के इक्वल है। और लैम्डा क्या होता है? एच बाय एम वी। लैम्डा क्या होता है? एच बाय एम वी। तो अब यहाँ पे क्रॉस कर दो उसको, आगे एम वी आर एन एच बाय 2 पाई। क्लियर हो गया कि नहीं? अब चलो ये खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसी में दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। प्रूव दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये प्रूफ करना है, इसी से प्रूव हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रूव दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो सेम वही चीज लगाएंगे यहाँ पे। ये कोई भी शेल नंबर है, इसमें एन वेव चल रही है, ऐसे कंस्ट्रक्टिव माना है, इसमें एन वेव चल रही है, कंस्ट्रक्टिव माना है इसको, ये एन वेव चल रही है इसके अंदर। तो अब इसमें किसी भी ऑर्बिट के अंदर, किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं? अब ये ले लेंगे एम वी आर टू एन एच बाई 2 पाई ले लेंगे, और 2 पाई को इधर रखो, एन एच बाई एम वी लिखा। एच बाई एम वी क्या होता है? लैम्डा। प्रूव हो गया कि नहीं? यहाँ से एक को प्रूव करना, दूसरे को गिवन मान लो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया? एन लैम्डा। क्लियर हुआ कि नहीं है? सर बट हम इससे ये नहीं कह सकते कि n जो है वो हमेशा इंटीजर होगा। उसके लिए सर हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर n इंटीजर नहीं होगा तो सर उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, तो फिर जहाँ पे हाँ डिस्ट्रक्टिव हाँ हाँ, वहाँ पे बिल्कुल एनर्जी लॉस होएगा, बिल्कुल बिल्कुल तो कोलैप्स कर जाएगा बिल्कुल एटम। हो सकता है। तो तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान के करते हैं क्वेश्चन। ओके सर। चलो ये हो गया खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था, जो आईआईटी में आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इसका, प्रूव दैट नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। ये प्रूव करो, खुद ट्राई करो एक बार। प्रूव दैट नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n, प्रूव करो। इसका क्या प्रूफ करना है? शरद, प्रूव दैट नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। क्लियर है कि नहीं? सर हो गया।
हाँ, किस किसने प्रूव कर लिया है? सर मेरा हो गया। ये गर्भ ने कर लिया। और गर्भ कैसे किया बता? सर हम जैसे 2 पाई r इज इक्वल टू n डैश लैम्डा मान लेते हैं, फिर सर अगर हम हाँ, अब से ये देखो, बोर एक मिनट गर्भ, ये nth ऑर्बिट है, इसमें वेव्स बन रही है ऐसे। ये कौन सर सा नंबर ऑर्बिट है ऑफ मुझे नहीं वेव्स को पता। सर नंबर ऑफ वेव्स टू को पाई n आर डैश को मान मान लिया। लिया n डैश लैम्डा। n यस डैश यहाँ सर, पे क्या है नंबर ऑफ वेव्स। n डैश क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वेव्स, ये है नंबर ऑफ वेव्स। यस सर। आगे सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2 जहाँ पे n जो है वो शेल नंबर है। क्योंकि बिल्कुल सही है, किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो mvr जो nh/2 आएगा। यहाँ पे n जो है ऑर्बिट नंबर है, यहाँ पे n क्या है? ऑर्बिट नंबर ऑर्बिट नंबर है है। ना। अब यहाँ सर दोनों पे तरफ से 2 पाई की वैल्यू निकाल लेंगे सर, इसमें भी 2 पाई r की वैल्यू, और फिर जब दोनों की इक्वेट कर बिल्कुल देंगे सही है, तो n इसको इज लिख इक्वल दिया टू 2 n डैश आ पाई जाएगा। आर। बिल्कुल सही है, 2 पाई आर जो nh/mv लिख दिया, और h/mv को लैम्डा लिख दिया। h/mv को क्या लिख दिया? लैम्डा। तो 2 पाई आर आ गया n लैम्डा, और इस 2 पाई आर की जगह मैं ऊपर से n डैश लैम्डा भी लिख सकता हूँ। इस 2 पाई आर की जगह ऊपर से n डैश लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज n डैश लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो n डैश इनटू n आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं है? जो और किसे प्रूव कर लिया था यहाँ पे, जो बैठे यहाँ पे, कर लिया तूने? सही में कर लिया। चलो क्लियर हो गया कि नहीं है? ये हमने अभी क्या पढ़ा है? डी ब्रोगली कंसेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? दोनों के लिए। वैलिड किसके लिए है? सिग्निफिकेंट किसके लिए है? सिग्निफिकेंट किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सिग्निफिकेंट किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ऐसे ही हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें यहीं तक करना है ना, अभी यहीं तक करना है। एक क्वेश्चन लिख लेंगे तब तक। ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन। an electron is accelerated through potential difference of an electron is accelerated through potential difference of 1 kilovolt. Calculate its de Broglie wavelength. Calculate its de Broglie wavelength. Calculate its de Broglie wavelength. क्वेश्चन क्लियर है? चलो ये तुम लोग भी ट्राई कर लेना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और होमवर्क जरूर करके रखना ऑर्गेनिक का भी और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी। सारे न्यूमेरिकल रिपीट करके आने, फॉर्मूले लिख के लाने हैं।